नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने टाइप्स ऑफ सेल की बात की थी। ये कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें तीन तरह की कोशिकाओं का जिक्र किया गया था, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, इन तीनों का जो नाम है वो कोशिका के न्यूक्लियस के आधार पर रखा गया है। जिसमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस होते हैं या पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक कहा गया। जिनमें मीडियम या इंटरमीडिएट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीचों बीच का जो न्यूक्लियस होता है वो कहलाता है आपका मेसोकैरियोट्स। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो यूकैरियोट्स। कल इसकी चर्चा की थी, किस बेसिस पर ये हुआ था। ये चार बेसिस है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन के आधार पर। आज प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके क्या क्या पार्ट हैं, और नेचर में कौन कौन से ऐसे लिविंग हैं जो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसीटीज है। इस तरह के ऐसे लिविंग हैं जो नेचर में पहली बार जिनका फॉर्मेशन हुआ था वो सब प्रोकैरियोटिक थे। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस के ऊपर अगर एक मेम्ब्रेन पाई जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर पाई जाती है, तब तो वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न पाए जाने की वजह से इसको प्रोकैरियोटिक नेचर की सेल कही जाएगी। तो ये यहाँ पर है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियाइड है, यानी जो पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है या ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उनको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, या उन्हीं को क्रोमोसोम कहा जाता है, या उन्हीं को जीनोफोर कहते हैं। अब ये सेंटर में आपका ये न्यूक्लियाइड है, यानी इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ आप देख लीजिए, इसमें अदर कोई लार्ज सेल ऑर्गेनेल नहीं है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या अदर लार्ज सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग जो है उपलब्ध नहीं है। कौन कौन सी कोशिकांग हैं? ये बीच में आपका न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियस की जगह पर। ये आपका एक मेसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम्स यहाँ पर क्लस्टर में होते हैं। और अगर इस रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करें हम, ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, जिसमें जो सबसे बाहर की लेयर है, ये लेयर, इस बाहर की लेयर को एक तरह से हम स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर चिपचिपी लेयर होती है, और इसी स्लाइम लेयर, ये स्लाइम लेयर जो होती है, ये आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो अगर ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इसमें है तो ये लेयर चिपचिपी होगी और उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। लेकिन अगर इस कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नाइट्रोजनस सब्सटेंस अगर ऐड हो जाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, और तब इसी स्ट्रक्चर को कैप्सूल कहा जाता है। तो कैप्सूल, स्लाइम लेयर, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया को डिसाइकेशन से बचाते हैं। और ये कैप्सूल है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कैप्सूल में पॉलीसैकेराइड के साथ साथ नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, जबकि स्लाइम लेयर में ओनली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब इसके बाद ये फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर कही जाती है बैक्टीरिया की। ये सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर है, ये सेल वॉल है। ठीक, ये वाली लेयर सेल वॉल पाए जाने की वजह से इसको थैलोफाइटा की कैटेगरी में रखा गया है, यानी पूरी तरह से प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है ये बैक्टीरिया को या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। और ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि एक विशेष टाइप के पॉलीमर से बनी होती है। उस पॉलीमर को इन केस ऑफ बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी स्लाइम लेयर, सेकेंड लेयर जो है आपकी सेल वॉल है, और तीसरी जो लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऐसी मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को बाउंड किए हुए हो, ये आपका ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म को बांधने वाली जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो उसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल में जैसे प्रोटीन बाई लिपिड की लेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद के अंदर आते हैं। अंदर का जो मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है या इसी को यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्योंकि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो पूरे स्ट्रक्चर को आप या तो साइटोप्लाज्म कहिए या प्रोटोप्लाज्म कहिए, एक ही बात होती है। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियाइड है। इस न्यूक्लियाइड में क्या होता है? इस न्यूक्लियाइड में आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में होता है। सेम उसी तरह की बेस पेयरिंग होती है। और इस बैक्टीरिया से जुड़े जितने भी नेसेसरी जीन्स होते हैं, सब इसी न्यूक्लियाइड के में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इस न्यूक्लियाइड के बाहर आप देखिए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहा जाता है या उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड जस्ट डीएनए है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, मतलब इसके क्रोमोसोम से बाहर का मटेरियल है ये। मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जीन्स नहीं होते हैं, इससे जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता। यानी जेनेटिक कैरेक्टर जो कुछ प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का या किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियाइड में। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसको लीडरबर्ग ने प्लाज्मिड नाम दिया था। अब इसके बाद इसके बाहर देख लीजिए, तमाम डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसके साइट्स कहे जाते हैं ये। और इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। और ये राइबोसोम जो होते हैं वो गुच्छे में होते हैं, तो चूँकि गुच्छे में होते हैं, ढेर सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो उनको पॉली राइबोसोम्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ के फॉर्म में दिख रहा है, जिस स्ट्रक्चर को मीजोसोम के नाम से जानते हैं। मीजोसोम क्या है? मीजोसोम जिस तरह से हायर सेल में यूकैरियोटिक सेल में जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक वही काम बैक्टीरियल सेल में यानी प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम करता है। यानी इस सेल के लिए जो सप्लाई पावर हाउस का काम देने का काम करती हैं, वो कौन करता है? वो आपका मीजोसोम करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के पोल रीजन पर, ये देखिए ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है। पोलर रीजन पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसका जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब ये फ्लैजिला के आधार पर इसके कई टाइप्स हैं। इसकी चर्चा जो है जब बैक्टीरिया पढ़ाया जाएगा उसमें की जाएगी। और यहाँ पर देखिए आपका इसी से जुड़ा हुआ आपका पिलाई निकला हुआ है, ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है। और इसका काम क्या होता है कि दो बैक्टीरिया को एडहेसिव करना होता है, दो बैक्टीरिया को ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं। और फ्लैजिला का काम क्या होता है? फ्लैजिला का काम लोकोमोशन में होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका प्रोकैरियोटिक सेल का है, बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा का स्ट्रक्चर है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। तो अगर हम मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो आप बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि जिस तरह के स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का है, ठीक उसी तरह के स्ट्रक्चर अदर प्रोकैरियोटिक सेल का भी होता है।
तो ये एक तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया डिटेल। ऊपर से ये आपकी बाउंड्री वाल है, स्लाइम लेयर, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इसके बाद सेंटर न्यूक्लियाइड या क्रोमोसोम, उसके बाद ये मीजोसोम, पिलाई, फ्लैजिलम, पॉलीराइबोसोम्स होते हैं। ये कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी है, या पूरी लेयर में भी हो सकता है। और ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आपका प्लाज्मिड है। तो आज प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर की बात हुई। अगले टर्न पर इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो टॉपिक है, इसके जो पार्ट हैं उसकी स्टडी होगी, और साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। धन्यवाद।